हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में। सो एज यू ऑल नो कि कोविड-19 जो है अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब उसके बाद मंकी पॉक्स का जो सिचुएशन है वो भी ज़्यादा फैलने की बात आ रही है, ठीक है। उसके बाद अब मार्बर्ग वायरस डिजीज़ जैसे डिजीज़ का फैलना इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमारे पास अफ्रीका में 2 ऐसे केसेस आए हैं विद रिगार्ड्स टू मार्बर्ग वायरस डिजीज़। एंड सबसे बड़ी बात या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चौंकाने वाली ये है कि जो 2 पेशेंट्स आपस में मिले हैं दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। सो इस वजह से WHO जो है इट इज़ इन अ क्वाइट अलार्म सिचुएशन एंड इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को भेजा है जो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगी, रिस्क की असेसमेंट करेंगे, साथ साथ ट्रीटमेंट ढूंढने की या प्रिवेंशन की जो मेजर्स है उनको हेल्प करने वाली हैं। अफ्रीकन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हेल्प करने वाली है विद रिगार्ड्स टू दैट। तो अब देख लेते हैं कि मार्बर्ग वायरस डिजीज़ है क्या। इसका किसी और नाम से अगर हम जाने तो इसका एक और नाम है मार्बर्ग हेमरेजिक फीवर भी बोलते हैं। तो सिवियर इन्फेक्शन हो जाती है इसमें, इवन फेटेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है अगर हम देखें, यानी कि जानलेवा बीमारी है ये। एवरेज अगर हम देखते हैं तो 50% फेटेलिटी रेट है, अदरवाइज 88% से 24% के बीच में इसका फेटेलिटी रेट जो है वो रहता है। एंड इट बिलोंग्स टू इबोला वायरस की फैमिली में, फिला वायरस करके एक वायरस है उसकी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट केस एज सच तो वर्ल्ड में नहीं है, इससे पहले आउटब्रेक्स हो चुके हैं कीनिया में, कॉन्गो में, अंगोला, साउथ अफ्रीका, युगांडा में भी, ठीक है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ भी देख लेते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल्स से ट्रांसमिट हुई है टुवर्ड्स द ह्यूमंस। तो अब एनिमल्स में कहाँ पाई गई, सबसे पहले रोजेटस फ्रूट बैट्स में ये पाई गई थी। एंड उसके बाद ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी कब हुई, जब अफ्रीकन ग्रीन मंकीज को इंपोर्ट किया गया फ्रॉम युगांडा, तो वहाँ से कहा गया कि ये जूनोटिक हो गई, यानी कि एनिमल्स से ट्रांसमिट हो गई टुवर्ड्स द ह्यूमंस। तो पहला ऐसा केस आया 1967 में। तो उसके बाद बहुत सारे आउटब्रेक्स भी हुए हैं विद रिगार्ड्स टू मार्बर्ग वायरस डिजीज। कहाँ कहाँ पे, मार्बर्ग में सबसे पहले, फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में, उसके बाद बेलग्रेड सर्बिया में भी, ठीक है। तो अभी फैलता कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, यानी कि जब आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ब्लड है, सेक्रीशंस है, बॉडीली फ्लूइड्स हो गए ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड बेडशीट्स है, क्लोथिंग है, कंटामिनेटेड विद दीज फ्लूइड्स कैन इवन गेट यू मार्बर्ग वायरल डिजीज। तो आपको कंटामिनेटेड एरिया से फिलहाल दूर रहना है। सो इसके अलावा हम बात करेंगे अब सिम्टम्स की। सिम्टम्स में भी हैव फीवर ऑल्सो, सिवियर हेडेक भी होता है, क्रैम्पिंग है, नोजिया है, डायरिया है, वो भी रहता है। इसके अलावा गोस्ट लाइक फीचर्स जो हैं वो डिटर्मिन किए गए हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, आपकी आइज़ जो है बिल्कुल डीप सेट आइज़ हो जाती हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है, एक्सट्रीम लेथार्जी। एंड इसके अलावा अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट आई है कि नॉन इची रैश जो है वो भी आपको हो सकता है इन केस यू हैव मार्बर्ग वायरस डिजीज। तो इसके अलावा अगर डेथ का सिनेरियो है, क्योंकि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो डेथ जो है इट यूजुअली हैपन्स फ्रॉम या बिटवीन 8th and 9th डेज ऑफ गेटिंग द सिम्टम्स। सो इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस की या ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस जो है RT-PCR टेस्ट हो गए, वेरियस लेबोरेटरी के टेस्ट हो गए, सेल कल्चर होता है एंड इवन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है। इस तरीके से आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि आपके पास आपको मार्बर्ग वायरस डिजीज हुई भी है या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अलार्मिंग सिचुएशन, अगेन ट्रीटमेंट हमारे पास फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है। सिम्टम्स जो अगर आपको आते हैं या किसी भी व्यक्ति को आते हैं, उनको जो रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं। आपको ओरल ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं, इवन इंट्रावीनस जो है फ्लूइड्स वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विद रिगार्ड्स टू अगर हम मार्बर्ग वायरस डिजीज़ कहें वो बिल्कुल हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितनी भी अभी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं विद रिगार्ड्स टू अगर हम बात करें इबोला वायरस एंड इवन कोविड की भी, सो एज अ रिजल्ट वो जो है फिलहाल फेल ही हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वायरस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।